विंटर का सीज़न है ना, तो आप लोगों को बालों का ना बहुत प्रॉब्लम होता जाता है ना कि बाल मेरे फ्रिजी हो रहा है, कोई कह रहा है मेरे बाल डैमेज हो रहे हैं, कोई कह रहा है मेरे बाल बहुत रफ हो गए, मेरे बाल लंबे नहीं होते। सारी प्रॉब्लम की जड़ को ख़त्म करने की जो मैं होम रेमेडी लाई हूँ बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को देखते रहिए, और जो रेमेडी मैं बता रही हूँ वो सारी चीज़ें आपके घर में अवेलेबल होंगी, और ये सच में बहुत बहुत इफेक्टिव। इससे बाल आपके लंबे, घने, मोटे, सिल्की एंड शाइनी सब तरीके से। जब आप मेरे बालों को देख रहे हैं, आपके बाल कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, तो प्लीज़ इसको ज़रूर लगाएं। इसको प्रिपेयर करने में बहुत टाइम नहीं लगता है, आपको बस 5 से 7 मिनट लगेगा इसको प्रिपेयर करने में। अगर आपको इतने अच्छे बाल चाहिए तो उसके लिए आपको 5 से 10 मिनट भी देना पड़े अपने बालों के लिए, मेहनत करने के लिए, तो क्या बड़ी बात है ना। और हम लोग तो दे ही सकते हैं ना। इस पैक को आपको महीने में 4 बार लगाना है। अगर आप 4 से 5-6 बार भी लगा सकते हैं, अगर हफ्ते में आप 2 बार लगा सकते हैं, अगर आपके पास सुटेबल है आपको लगाना तो आप 2 बार लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आप 1 बार भी लगाएंगे तो आपको 3-4 महीने के अंदर फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। आपके बाल हेल्दी, अच्छे से हेल्दी हो जाएंगे, एंड आपके बाल की पैक ग्रोथ को भी बहुत बनाने के अच्छी लिए हो मैं क्या जाएगी। क्या चीज़ों में बता देती हूँ। मैंने ये एलोवेरा लिया है, 2 पत्ते लिए हैं, छोटे थे मतलब मीडियम साइज़ के पत्ते थे, मैंने वो लिए हैं। और मैंने ये लिया है 4 से 5 चम्मच हनी लिया है। आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, जो आपको मतलब वो घर में अवेलेबल है वो ले सकते हैं। इसके बाद मैंने ये लिया है 2 चम्मच भीगी हुई मेथी, या तो ओवरनाइट सोक कर दीजिए या फिर गर्म पानी में डाल दीजिए, 2-3 घंटे के लिए सोक हो जाती है अच्छे से। और इसका पानी फेंकना नहीं है, पहले धुल लीजिए, इसके बाद सोक करिएगा, पानी फेंकना नहीं है, इसको पानी को इसी में यूज करें। इसके बाद मैंने ये ऑलिव ऑयल लिया है 3 से 4 चम्मच। आप चाहे तो इसकी जगह जो भी ऑयल यूज करते हैं वो डाल सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल भी बहुत अच्छे से वर्क करता है, एंड आप चाहे तो नारियल का तेल भी यूज कर सकते हैं। इन चारों को अच्छे, ये एलोवेरा को आप अच्छे से धो लेना है। इसके बाद इन चारों को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। इसके बाद इसको छन्नी से छान लेना है। इसके बाद जो पेस्ट बनेगा उसको हम अपने बालों पे कैसे अप्लाई करें वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। इसको अच्छे से छान लिया है, और अब मैं अपने बालों में इसको अप्लाई करने जा रही हूँ। तो मैं अपने यहाँ पे आ गई हूँ वॉश बेसिन एरिया के साथ। तो अपने बालों की लेंथ दिखा देती हूँ आप लोगों को, कुछ दिख रही हुई शायद आप लोगों को। यहाँ तक है, कुछ यहाँ तक की कुछ लेंथ है मेरी, अच्छी खासी लेंथ है। तो मैं अपने पूरे बालों की लेंथ में रूट से लेके और लेंथ तक पूरे में ये अप्लाई कर लूंगी। तो मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया है, देख सकते हैं आप मेरे बालों का टेक्सचर। आई लव माई हेयर। और देख सकते हैं आप मेरे बालों को। अब इस तरह देख सकते, मैंने कंडीशनर नहीं किया क्योंकि मैं जब भी कोई पैक लगाती हूँ ना तो मैं कंडीशनर अवॉइड करती हूँ, क्योंकि एक नेचुरल कंडीशनर का काम करता है। और आप देख सकते हैं बालों को मैंने कॉम्ब नहीं किया है, हल्का सा आपको सुलझाना पड़ेगा। देखिए मैंने फिंगर से मैं इसको सुलझा लेती हूँ। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी ये होम रेमेडी ज़रूर ट्राई करें। और अगर आप लोगों को पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर भी कर दें। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।